देखो, ये आप साउंड सुनो और ये रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू है वो आपको दिख रहा होगा। ये देखो गाइज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर वाला ऑप्शन आता है, वही आ रहा था जिसकी वजह से रीज़न रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा था। अभी दोनों चीज़ें आ रही हैं, 1 बाय 1 करके देखो। मैं सिंपली क्या करूँगा, ड्राइव मोड में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है, ड्राइव इन्फो में सिंपली यहाँ से मैं आगे करूँगा, ये आया ट्रिप ए, उससे पहले ट्रिप बी था, उसके नीचे करूँगा ये डिजिटल टाइमर, और ये देखो अब यहाँ पे दिख रहा है ना, होल्ड एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्कॉर्पियो एन से जुड़ी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं उसी लोकेशन पर दोबारा आया हूं जहां पर मैंने अभी से ठीक 10-15 दिन पहले रीज़न रिक्वायर्ड वाला इशू सॉल्व किया था अपने स्कॉर्पियो एन Z6 के अंदर में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जिसके पास भी स्कॉर्पियो एन का डीजल वेरिएंट होगा, या XUV 700 का डीजल वेरिएंट होगा, या फिर बोलेरो नियो का, ये सारे डीजल वेरिएंट में इशू आ रहा है। रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो सिरदर्दी है वो आपको बार बार फेस करना पड़ेगा अगर आप अपनी गाड़ी को नहीं भगाते हो। तो गाड़ी खड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी तो 20 दिन से खड़ी है, ये जो प्रॉब्लम है मुझे फेस नहीं करनी पड़ रही। खड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आप नहीं भगाओगे, 20-30 की स्पीड में चलाओगे, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर गियर में गाड़ी को हमेशा भगाओगे तो ये इशू आएगा। अगर आप 5th गियर 6th गियर में गाड़ी को ज़्यादा चलाते हो, 60-70-80 की स्पीड में कंटिन्यू चलाते हो तो ये इशू नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा जो सिरदर्दी है स्कॉर्पियो एन का, दोबारा से मेरी स्कॉर्पियो एन के अंदर में आ चुका हो। देखो ये सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है और वही एरिया, वही लोकेशन है जहां पर मैंने कुछ दिन पहले अपने स्कॉर्पियो एन के अंदर जो रीज़न रिक्वायर्ड वाला इशू था जिसको सॉल्व किया था, रीसेट किया था, ये वही लोकेशन है। आप ऑलरेडी इस लोकेशन से वाकिफ़ हो। तो दोबारा मैंने वहीं पे गाड़ी को पार्क कर दी है। बिल्कुल आसपास में कुछ भी ऐसा सूखा पत्ता वगैरह नहीं है जिसमें आग पकड़ने के चांसेस हो। जो इसके सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो लेना है आपको, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे खड़ी करनी है। खड़ी करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो अब आपको दोबारा से बताता हूँ। और एक चीज़, ये मैं वीडियो को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप नोटिस करना मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, अभी अंदर का भी आपको दिखाऊंगा तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नोटिस करना। इससे पिछली वाली वीडियो में आप किलोमीटर देख लेना कितना पे मैंने रीज़न रीसेट किया था, और अभी दोबारा से रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू सॉल्व करने वाला हूँ उसमें कितना किलोमीटर दिखा रहा है वो भी आप देख लेना। तो ये ठीक 15 दिन के अंदर में ही आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि मैं गाड़ी को ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। पर डे मैं कितना गाड़ी चलाता हूँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 किलोमीटर के आसपास एक तरफ से, फिर दोबारा आता हूँ रूम पे 2 किलोमीटर, फिर लंच करके जाता हूँ 2 किलोमीटर, इस तरह से मतलब कि 10 किलोमीटर के आसपास एक दिन में गाड़ी चलाता हूँ, और वो भी गियर 2 या 3 में ही होते हैं ज़्यादातर। तो 3rd गियर के अलावा 4th और 5th तो बहुत मुश्किल से ही लगता है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है रीज़न रिक्वायर्ड इशू आने का। आप अगर इससे बचना चाहते हो तो आप हमेशा गाड़ी को 5th गियर और 6th गियर में भगाओ, खूब भगाओ, 60-70-80 की स्पीड में भगाओ जब भी यूज़ करते हो, अच्छी जगह पे, हाईवे पे, खाली रोड पे, तो ये इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलो बिना किसी देरी के वो प्रोसेस दोबारा से आपको बता देते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है कि रीज़न रिक्वायर्ड वाला इशू कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी गाड़ी में, डीजल वेरिएंट में खास करके, स्पेशली मैं अगर महिंद्रा की बात करूँ तो स्कॉर्पियो एन, उसके अलावा XUV 700 और बोलेरो नियो, ये 3 चीज़ में तो मैंने देखा है कि रीज़न रिक्वायर्ड वाला इशू आता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको रीसेट कैसे करते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। सो गाइज, इस पूरा प्रोसेस को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि कभी भी आपके साथ जब भी ये प्रॉब्लम आए तो आसानी के साथ आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सको, रीज़न रिक्वायर्ड वाला इशू सॉल्व कर सको। जब आप पूरा प्रोसेस देख लोगे, समझ जाओगे, तो आसानी के साथ आप कहीं भी रहोगे तो फंसोगे नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी कहीं पर भी आ सकती है और एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में भी आ सकती है। अगर मैं खुद की बात करूँ गाइस, तो अभी सेम सिचुएशन मेरे साथ है, इमरजेंसी वाली। अभी मुझे जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से पावर प्लांट पहुँचना है, वहाँ पर कुछ पेपर वर्क करना है, और वो भी देखो 5 बजे से पहले करना है, क्योंकि 5 बजे के बाद कोई भी वहाँ पे दिखेगा नहीं। जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, 5 बजे या 5 बजे से पहले ही छुट्टी कर लेते हैं। तो अभी रीज़न रिक्वायर्ड को फिक्स करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद भाग के मुझे पावर प्लांट पहुँचना है। वहाँ पे भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि गया और फट से काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। आप कहीं जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, या कहीं कोई डॉक्टर के पास जा रहा है किसी पेशेंट को लेके, और ऐसे में सडनली ये जो रीज़न रिक्वायर्ड वाला सिरदर्दी है ना, वो आपके साथ आ सकता है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, और फिक्स करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। अगर ये इशू आया तो आप मान के चलो कि फिर आधा घंटा आपको गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ी करनी है। अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप गाड़ी भगा नहीं सकते, 40-50
सॉरी 60 70 80 की स्पीड में 5th और 6th गियर में कम से कम आधे घंटे तक। अगर आप थोड़ी दूर चलाओगे 60 की स्पीड में 70 की स्पीड में तो उससे फिक्स नहीं होगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के आपको सीधे पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे इसको फिक्स करते हैं, रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले ये गेट ओपन किया, चाबी लगी हुई इसमें, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ऑन करके। ये देखो अभी मैं इसको ऑन करूँगा, ये मैंने ऑन किया, ऑन हुआ। अब आप देखो साउंड सुनो आप, ये देख लो, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये है रीज़न रिक्वायर्ड वाला सिंबल। ये सिरदर्दी है डीजल वेरिएंट की, खास करके पेट्रोल में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डीजल वेरिएंट कोई भी हो आपके पास, स्कॉर्पियो एन में हो, बोलेरो नियो में हो या फिर एक्सयूवी 700 में, देखो लिखा रहा है डीजल पार्टिकुलर्स फिल्टर्स क्या था, तो कुछ इस तरह का। और दूसरा क्या, अभी इसके साथ सडनली देखो, अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था यहाँ पे बिल्कुल लो फ्यूल की वार्निंग आ रही थी, अभी अचानक से फ्यूल दिखा रहा है। तो ये सब क्या क्या होते रहता समझ में नहीं आ रहा, कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें एरर आती रहती हैं। तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखेगा रीज़न रिक्वायर्ड वाले इशू में। और अगर मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं, ऐसे सडनली स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर आप गाड़ी को चला नहीं सकते हो। अभी देखो स्टार्ट करता हूं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल में है। ये स्टार्ट किया मैंने, अभी देखना आप। और किलोमीटर पे आप नोटिस कर लो 2976 पे मैं दोबारा से रीज़न रिक्वायर्ड को फिक्स कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, एक ग्रीन कलर में लिख के आता है वो रीज़न रिक्वायर्ड, अभी आएगा मैं भी थोड़ी देर पहले जब रीसेट करूँगा। तो अब इसको बंद कर देते हैं और जो प्रोसेस है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है, ये किया, बोनट खोलो भैया, खोलो। बस ये बोनट ओपन हो चुका है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है हैंड ब्रेक लगाना है। ये लगा दिया, न्यूट्रल छोड़ देना है इसको, और कुछ नहीं करना है। और अब वापस से गाड़ी के अंदर आ जाना है। दो काम आप कर सकते हैं, आप इसको रीसेट कर सकते हैं गाड़ी में बैठे बैठे भी, और दूसरा गाड़ी से बाहर निकल के भी। स्मेल थोड़ा आएगी, इसलिए अक्सर मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। फर्स्ट टाइम भी मैं गाड़ी के बाहर था, और आज दोबारा से भी मैंने गेट ओपन कर दिया है। और अभी देखो, अभी ये चाबी मैंने घुमाई, वापस से साउंड आया। अब यहाँ पे आपको आना है, ये मेनू है, ये आया। अब इसको आगे बढ़ाओ, डिजिटल मीटर, ट्रिप ए, अच्छा ओ, यहाँ पे आएगा फ्यूल, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो। A few moments later. गाइज़ अभी मैं उस लोकेशन को चेंज करके दूसरी लोकेशन पर आया हूँ। देखो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में जो आपने लोकेशन देखी होगी वो कॉलोनी के अंदर की लोकेशन थी, और अभी मैं मेन रोड पर आया हूँ। ये मेन रोड थर्मल पावर प्लांट की तरफ जाता है, और ये कॉलोनी का मेन गेट है। वहाँ से मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ पे रीज़न रिक्वायर्ड वाला इशू जो था वो फिक्स नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू था वो चला गया, वो थोड़ी देर पहले तक आया था, और उस बीच मैंने लगभग 4-5 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी। तो उसकी जगह पे जो दूसरा जो प्रॉब्लम दिख रहा था मुझे, जिसके सिंबल आपने देखे थे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, वो था डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर वाला जो इशू होता है वो आ रहा था। तभी मैंने गाड़ी को भगा के यहाँ पे लाके खड़ा किया है, और अब दोबारा से बोनट ओपन कर दिया है, और ये हैंड ब्रेक लगा दिया है। गाड़ी स्टार्ट है मेरी, और अब गाड़ी के अंदर आके उसको देखो, ये आप साउंड सुनो, और ये रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू है वो आपको दिख रहा होगा। ये देखो गाइज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर वाला ऑप्शन आता है, वही आ रहा था, जिसकी वजह से रीज़न रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा था। अभी दोनों चीज़ें आ रही हैं 1 बाई 1 करके। देखो अभी मैं गाड़ी को भगा के वहाँ से यहाँ लेके आया हूँ, तभी आया है। खड़ी गाड़ी में वहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं गाड़ी को इस लोकेशन पर लेकर आया हूँ। अब आसानी से यहाँ पे रीसेट कर सकता हूँ। दो तरीका मैंने आपको बताया, या तो आप गाड़ी को भगाओ 60-70 की स्पीड में, अदरवाइज़ खड़ी करके बोनट को ओपन करके
और आप रिक्वायर्ड रीज़न जो वाला ऑप्शन है उसको आप रीसेट कर सकते हो। तो अभी देखो मैं सिंपली क्या करूँगा, ड्राइव मोड में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है, ड्राइव इन्फो में सिंपली यहाँ से मैं आगे करूँगा, ये आया ट्रिप ए, उससे पहले ट्रिप बी था, उसके नीचे करूँगा ये डिजिटल टाइमर, और ये देखो अब यहाँ पे दिख रहा है ना होल्ड एंड स्टार्ट, मैं यहाँ पे होल्ड वाले बटन को प्रेस करूँगा, ठीक है। देखो ये मैंने प्रेस किया, अब यहाँ देखो आप स्टार्ट हो गया, ये प्रोसेस देखो आप, रीजन स्टार्टेड। भाई ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है, मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया है, न्यूट्रल पे गाड़ी है। भाई इस प्रॉब्लम से मैं तंग आ गया हूँ, 15 दिन के अंदर में ये दूसरी बार प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। अब सोचो अपना काम छोड़ के, अभी देखो मैंने आपको टाइम दिखाया था ना 4:22 यहीं पे हो चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे तक अभी रीसेट करूँगा, ये प्रोसेस होगा, उसके बाद मैं कब पावर प्लांट जाऊँगा और अपने बाकी के जो काम है उसे मैं कब निपटाऊँगा। तो ऐसे में बहुत सारे काम छूट जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि सबसे बेकार जो दिया है ना ये सिस्टम डीजल वेरिएंट में ख़ास करके, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी डीजल वेरिएंट लेके, मुझे नहीं लेना चाहिए था। और मुझे सच पूछो तो आइडिया नहीं था कि ये रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू है वो डीजल वेरिएंट में आ रहा है। लेने के बाद पता चला, और मुझे लगा कि चलो 1-2 बार कभी कभी आ जाएगा, पर ये तो हर 15 दिन पे आ रहा है। अगर आप गाड़ी को नहीं चलाओगे सही से ना, तो ये इशू आपको हर 15 दिन बाद, महीने में 2 बार आपको फेस करना पड़ेगा। अब आप सोच लो, आधे घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा ऐसे ही गाड़ी को कहीं ना कहीं खड़ी करके साइड में, बोनट खोल के, गेट खोल के, हैंड ब्रेक लगा के, और ऐसे लवारिस की तरह छोड़ देना पड़ेगा आधे घंटे तक। अब कंप्लीट होने दो, उसके बाद वापस से आपको दिखा देंगे कितना साउंड कर रहा है, आप देख लो। A few moments later. गाइज़ अभी 10 से 15 मिनट के आसपास हुआ है, देख लो 4:35 हो चुका है, और मैंने आई थिंक 4:22 या 25 मिनट में स्टार्ट किया था ये प्रोसेस। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपको भी दिखाता हूँ, नीचे की साइड में वो आप देख रहे हो, जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, इस प्रोसेस को, रीज़न रिक्वायर्ड वाले इशू को फिक्स करना स्टार्ट किया, तो नीचे कुछ लिक्विड टाइप का गिरा। अब मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बताना। जैसे मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे थोड़ा गिरा कुछ फ्लूइड वगैरह, और उसके बाद वो बंद हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने फिक्स किया था, इसको रीसेट किया था, तो उस टाइम वो चीज़ मुझे नहीं दिखी थी, अभी दिखी है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि वो क्या है, वो मुझे नहीं आइडिया उसके बारे में, ना तो वो कूलेंट है, ना ही उसमें इंजन ऑयल गिरा है या ब्रेक ऑयल या कोई भी ऐसा फ्लूइड जो इंजन के अंदर में, वो तो नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। तो आखिर वो है क्या, तो आप बताना कमेंट में अगर आपको पता हो तो। जब भी रीजन रिक्वायर्ड को फिक्स करते हैं ना, रीसेट करते हैं, तो आप आरपीएम देखो कितना जाता है, लगभग 2200 के आसपास, 2200-2250 आरपीएम जाता है इसका। और अभी भी ये प्रोसेस में है, देख लो, रीजन इन प्रोग्रेस में भी 10 मिनट और लगेगा इसे, क्योंकि मैंने पिछली बार नोटिस किया था ना, तो 25 मिनट तो लग ही गए थे। और इसमें एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है, इसलिए मैंने गेट भी ओपन कर रखा है, और मैं वहाँ पे नहीं बैठा हूँ, और मैंने बोनट भी ओपन कर रखा है, ताकि ये जल्दी से थोड़ा कूल भी हो जाए। खुला खुला एरिया है, पूरा ग्रीनरी है। देखो ये कॉलोनी का कैंपस है, इधर में बाउंड्री वॉल है उसकी, और ये मेन रोड है जो झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट से कनेक्ट होती है इधर। और ये रास्ता इधर झालावाड़ सिटी की तरफ जाता है, कोटा जिसे बोल सकते हो, उसके आगे जस्ट कोटा है, यहाँ से कोटा 100 किलोमीटर दूर है। गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़े, रीज़न रिक्वायर्ड इशू जो है स्कॉर्पियो एन के अंदर या डीजल वेरिएंट के अंदर बोल लो, किसी भी गाड़ी में, तो आपको करना यही है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखे, जैसे ही दिखे कि रीज़न रिक्वायर्ड इशू आ चुका है, तो आप गाड़ी को कहीं पे साइड करो और उसे रीसेट कर दो। थोड़ी दूर चलाओगे, जैसे कि मैंने चलाया 4 से 5 किलोमीटर, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ चेंज हो जाती है, जो रीज़न वाला सिंबल है ना वो गायब हो जाता है, और वहाँ पे डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर करके कुछ ऑप्शन आता है जो मैंने आपको दिखाया, वो आ जाएगा। और वो आएगा तो फिर आप रीसेट नहीं कर सकते गाड़ी को कहीं पे खड़ा करके, फिर आपको गाड़ी भगानी पड़ेगी। जब आप गाड़ी भगाओगे, जैसे कि मैंने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को चेंज किया, तब फिर वापस से रीजन वाला ऑप्शन आएगा। एक बार रीजन वाला दिखेगा आपको, दोबारा से डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर दिखेगा। ऐसे जब दिखे तब आप फिर गाड़ी को कहीं साइड में खड़ा करो, जैसे ही आपको ग्रीन लिखा हुआ दिखेगा रीजन,
आप गाड़ी को साइड में कर दो और उसे रीसेट कर दो। और अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, ऐसा लगता है कि मैं आधे घंटे 20 मिनट तक गाड़ी को 60-70 की स्पीड में बिना ब्रेक के भगा सकता हूँ, तो फिर आपको कहीं पे गाड़ी खड़ा करके रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पंजा दबाओ, गाड़ी को अच्छे से एक्सेलरेट करो, भगाओ और ऑटोमेटिक कुछ ही टाइम के बाद आपका ये रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको अलग से रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर आपको दिख रहा हो या रीजन बार बार आ रहा हो बीच में, अप डाउन दोनों चीज़ें एक एक कर 1 बाई 1 आती रहेंगी, दिखती रहेंगी, वो ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हट जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपके आसपास में कहीं ऐसा रास्ता हो, खाली सड़क हो, जहाँ पे आराम से आप 20-25 मिनट गाड़ी को चला सकते हो बिना ब्रेक के, तब फिर आप वही काम करो। अदरवाइज़ ऐसी जगह है जैसे कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आगे ब्रेकर पीछे ब्रेकर, रास्ता कंजेस्टेड है, पब्लिक प्लेस है, तो मैं ऐसे में गाड़ी को 60, 70, 80 की स्पीड में नहीं भगा सकता। तो मजबूरी में मुझे गाड़ी को कहीं पे साइड करके खड़ा करके इसी तरह से रीसेट करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, वीडियो में आप देख सकते हो। सो गाइस, फाइनली रीज़न रिक्वायर्ड वाला जो इशू है वो फिक्स हो चुका है। मेरी स्कॉर्पियो के अंदर में गाड़ी का साउंड आप सुन सकते हो, बिल्कुल कम हो गया है, नॉर्मल जिसे बोल सकते हैं। और अब आपको अंदर का RPM मीटर भी दिखा देते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे बोलते हैं। ये देखो, आप दोबारा से वहीं पे कांटा आ चुका है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, जब भी सुबह में या किसी भी टाइम पर। और इसे करने में वही 20 से 25 मिनट का समय लगा। देख लो आप वापस से किलोमीटर 2977, 1 किलोमीटर में वापस से इधर आया हूँ। उससे पहले 2976 था। डेट टाइम जो भी देखना हो और पिछली वीडियो में आप देख लेना। तो 15 दिन के अंदर में जस्ट मैंने अभी ये दोबारा से रीसेट किया है। ये सिरदर्दी है सबसे बड़ी डीजल वेरिएंट की और स्कॉर्पियो एन की भी। और अब इसको बंद कर देता हूँ 5 मिनट तक, इंजन को कूल होने देता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से बोनट को बंद करके और भागेंगे सीधे प्लांट। अभी भी 5-10 मिनट बचा हुआ है, देख लो आप, 4:44। तो मुझे जल्दी से जाना है, काम हो या ना हो एटलीस्ट मिल के चलाऊँगा। उनको बोल सकता हूँ कि मैं कल आके वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लूँगा। तो ये गाड़ी बंद हो गई, थोड़ा कूल होने देते हैं। ये लाइट ब्लिंक करेगी जब तक कि बोनट ओपन रहेगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, किस तरह से रीज़न रिक्वायर्ड इशू को फिक्स करते हैं। अब आप ये गलती मत करना जो मैंने की है। अगर आपको स्कॉर्पियो एन लेना है तो आप पेट्रोल पे ही जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सिरदर्दी से आप बचे रहोगे। अदरवाइज़ आपको शौक़ है, पावर ज़्यादा चाहिए, पिकअप ज़्यादा चाहिए, तब आप डीजल पे जाओ और गाड़ी को खूब भगाओ। ऐसे गाड़ी को स्लोली चलाओगे, कम स्पीड में और कम स्पेस वाली जगह में चलाओगे तो ये दिक्कत, ये सिरदर्दी आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे बोल चुका हूँ। ये 2 बार हो गया 15 दिन के अंदर में, और ये चीज़ आपको भी फेस करनी पड़ेगी। आप लिख के रख लो। कुछ लोग बोलते हैं कि 20 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई है। भाई, खड़ी होने में नहीं आती है। आप गाड़ी को चलाओ, यूज़ करो, तब ये प्रॉब्लम आपको आएगी। 110% लिख के रख लो, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आप गाड़ी को सही से नहीं चलाओगे तो। ऐसा नहीं कि सही से चलाने का मतलब कि 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर इसको सही नहीं बोलते हैं। अभी ये मजबूरी है मेरी। मैं, ये कॉलोनी है, यहाँ मेन गेट है कॉलोनी का, और यहाँ से निकल के वो सामने पावर प्लांट की तरफ जाना होता है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है पावर प्लांट के कैंपस तक जाने में। अब यहाँ से 2 किलोमीटर, उसके बाद वापस से 2 किलोमीटर यहीं आता हूँ। सुबह में गया, उसके बाद लंच में आया, फिर लंच करके वापस गया, फिर शाम में आया। इस तरह से 4-5 चक्कर लगता है दिन का। कभी कभी यहाँ से निकल के मैं झालावाड़ सिटी जाता हूँ, फिर कभी झालावाड़ पाटन जाता हूँ। तो ये सब कुछ 5, 10 और 15 किलोमीटर के बीच का एरिया है। और ऐसे में मैं कैसे 70, 80 और 90 की स्पीड में गाड़ी को भगाऊँगा और 5th और 6th गियर में? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा से फेस करना पड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।